नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिब-ए-हिंद 1967 पर। देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आगामी प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों, जिसे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपनी। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। ये मौलिक अधिकार ये चीज़ है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों, यहाँ पे ये 12 to 35 लिखा है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 की महज किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का। ठीक है दोस्तों, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। मैग्ना कार्टा भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में से अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। तो मतलब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1, समानता या समता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन दोस्तों 19 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। कला एवं संस्कृति का अधिकार दोस्तों, इसका वर्णन 29 से 50 में किया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। जो कला एवं संस्कृति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इन सब का वर्णन किया गया है दोस्तों, जो नीचे सब कुछ दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विमित पर रोक, मतलब कि किसी को धर्म के, जात या लिंग के आधार पर शोषण नहीं कर सकते हम। किसी को इस तरह से ब्लेमिंग नहीं कर सकते धर्म या जाति के नाम पर। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, मतलब जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत है, ऐसा नहीं कि वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, वो इस लिंग का है, इस तरह के चीज़ों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे किसी को उपाधि मिलती है उन सबका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। आप कानून के दायरे में रहकर कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जो कानून के अंतर्गत आता हो। ऐसा नहीं कि उससे बाहर आप कुछ भी बोलें, लेकिन जो कानून के दायरे में आता है उसके अंतर्गत आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19(2) शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होना, मतलब तुम शांति बना के तुम भीड़ कर सकते हो, उसमें कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19(3) में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, बात वही है कि तुम समूह बना सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, उससे कोई रोक नहीं होगा, इस सब का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 19(4) में दिया गया भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हो, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।
19(5) में भारत में निवास, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यूपी से हो तो यूपी में आप जाके तमिलनाडु में भी रह सकते हो, आंध्रा में भी रह सकते हो, एमपी में भी रह सकते हो, जाके बिहार में भी रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यूपी में आपका जन्म हुआ है तो यूपी में ही रहोगे। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19(6) में भारत में आजीविका रोजगार, मतलब आप भारत में कहीं भी रोजगार कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, कहीं भी जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्ध का प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 20 के पहले में दिया गया है उसी समय के कानून द्वारा सजा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1980 में मान लो किसी चीज़ को गलत करने पर, जैसे मान लो चोरी किया, चोरी करने के लिए आपको उस समय 15 दिन की जेल थी, तो अभी के हिसाब से यदि मान लो कि अभी चोरी के लिए 5 साल की जेल है, तो ऐसा नहीं है। यदि अभी तब का मुकदमा चल रहा है, यदि रिजल्ट अभी आया, फैसला अभी आया है, तो 1980 के अकॉर्डिंग ही आपको 15 दिन ही जेल में रहना पड़ेगा। ये है उसी समय के कानून द्वारा सजा, मतलब इसका पहले पॉइंट का ये अर्थ है। ठीक है दोस्तों। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आके कोई दबाव डाले कि नहीं तुम अपने खिलाफ गवाही दोगे, नहीं, आपने ये सब नहीं किया है, फिर भी सामने वाला दबाव डाले कि नहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा कोर्ट में कि मैंने ये किया है, ये इसका खंडन किया गया है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप कोर्ट से बरी हो गए, किसी गैर कानूनी काम में फंस गया, कोई गलत काम किया, तो उस अपराध के लिए आपको बार बार सज़ा मिले, नहीं, उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में से 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया है शिक्षक भर्ती TET और CTET में, ये इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण 3 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कारण पूछने का अधिकार, मतलब आपको यदि पुलिस पकड़ रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मतलब हमें किस बेस पे पकड़ा जा रहा है, ये हमें अधिकार है। ठीक है। 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका में उपस्थित कराना। ऐसा नहीं है कि आप उसको 5 दिन तक थाने में ही डाले रहो, आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने, कचहरी में आपको जाकर उसको पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है दोस्तों। मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है, वो जो चाहे जैसा वकील कर सकता है, जिस पे केस चल रहा है, इसका भी अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। 23 में मानव व्यापार, बालघात, श्रम, बंधुआ मजदूर, मतलब आप किसी को इन सब चीज़ों के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसी के यहाँ यदि आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बंधुआ मजदूर हो के नहीं, आपको साल भर यहाँ काम करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आप जब चाहें तब वहाँ से काम छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि नहीं काम करो, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों का खंडन किया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक। जो भी 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं इंडिया के अंतर्गत, उन लोगों को किसी प्रकार के कारखानों में, किसी भी दुकानों पर काम करने के लिए मना किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने का प्रावधान है। आप अपने धर्म का कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप उसकी समितियां बना सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित पैसा लगाने का अधिकार, आप धार्मिक जैसे मंदिर बनाना है उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हो, उसमें उसके लिए ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। आप अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने एरिया में कहीं भी मंदिर बना सकते हो, उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, प्रत्येक जनता को है किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में पूजा पाठ हो रही है तो वहाँ पे गवर्नमेंट रोके कि नहीं इसको वहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर
जैसे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर रोका जाए कि नहीं आप इस कॉलेज में ना जाएं। यदि आपकी योग्यता है तो आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप कोई सा भी फास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोमवार का शिव जी का उपवास कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट रोक लगाए कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है कानून के दायरे में। धार्मिक, शिक्षा, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कला एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। जो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी का संरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, पॉइंट 1 दिया गया है। यदि निम्न में से पांचों अधिकारों का हनन होता है, अर्थात कोई व्यक्ति या कोई सरकारी व्यवस्था दबाव बनाए, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो सब मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे, मतलब उनकी रक्षा करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट या आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट आदेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। दोस्तों, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण SC और SC जारी करता है, और ये कब जारी करता है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह आदेश जारी होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन तक उसे बंद रखो और न्यायालय में ना पेश करो। ये बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस आदमी को पेश करना पड़ेगा जिसको आपने बंदी किया। ठीक है दोस्तों, परम आदेश। यदि सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, प्रतिषेध ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करता है। जैसे किसी भी तरह का कोई अवहेलना हो रही है तो उसके लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को भी डायरेक्ट आदेश दे सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी डायरेक्ट आदेश दे सकता है कि इसका निपटारा आप वहीं पर करो, यहाँ तक क्यों लेके आ रहे हो सके तो वहीं पर निपटा लो। ये सब व्यवस्था बनाई गई है। तो ठीक है दोस्तों, इस पर आप कार्य ना करें, यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षण ऊपरी से निचली, जैसे SC से आप DC तक जा सकते हैं, SC से आप HC तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लंबवत मुकदमे को मेरे पास भेजते हैं। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट से आप हाई कोर्ट भेज सकते हैं, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अधिकार पक्ष लेख, इसमें SC अगर किसी पद से कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है और वह असंवैधानिक माध्यम से उस पद पर नियुक्त होता है तो यह रिट जारी किया जाता है और उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। इसका जवाब वह लिखित रूप में देता है और देखा जाता है कि उस पद के लिए यदि वो योग्य है तो उसे रखा जाएगा, यदि योग्य नहीं है तो उसे कभी भी हटा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया? संसद को अधिकार है किसी क्षेत्र में सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के कुछ लोगों के जो उस विभाग में काम करते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेना में रहकर नियम पालन भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू हो जाता है तो उस समय उस क्षेत्र के लोगों के कुछ मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं। और जो अनुच्छेद 35 उसमें संसद को पूर्ण शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, इस आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सभी को निरस्त किया जा सकता है, केवल 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि
221 में क्या दिया गया है? यह मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला है, परंतु इसमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। केवल जो भारतीयों को अधिकार प्राप्त हैं वो ये है समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 15 और 16 में दिए गए हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, और अल्पसंख्यकों के लिए जो दिया गया है वो 29 और 30 में दिया गया है। दोस्तों, अधिकार जो भारतीय तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 20 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। 21 में स्वतंत्रता का अधिकार। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, मतलब कोई विदेशी है तो ऐसा नहीं कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार करें। अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21A के अंतर्गत विदेशी भी इसमें शामिल हैं और देशी भी शामिल है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 23, 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा नहीं है कि कोई पर्यटक विदेश से घूमने आया है तो आप उसका शोषण करें, उसका मजाक बनाएं, ऐसा नहीं है। ये अधिकार विदेशियों को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कहीं भी, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इस चीज़ों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लास में।